नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज लुसेंट का पेज नंबर 4 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, शेयर ज़रूर कर दें। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा गया है? आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग। कौन सा युग? आद्य ऐतिहासिक एवं कांस्य युग में रखा गया है। और सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कौन कौन है? द्रविड़ भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता का मुख्य निवासी कौन था? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको एक ही बार में याद हो जाए, इसीलिए थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाता है। सर जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने वाले विधिवत घोषणा की। अब पूछा जाएगा यहां से क्वेश्चन, किसने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने का विधिवत घोषणा की? सर जॉन मार्शल ने। और एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। और पूछा जाएगा एक और क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक कब बने? 1924 में। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दशक नदी के किनारे स्थित सुत्कागेडोर जो बलूचिस्तान में है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दशक नदी के किनारे स्थित कौन सा जगह है? सुत्कागेडोर जो बलूचिस्तान में है। और पूछा जाएगा, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल कौन है? हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। कौन है? हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। और अभी करंट में है, मतलब अभी कहाँ पे है ये जगह? जिला मेरठ जो उत्तर प्रदेश में अभी पड़ता है। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। यह भी क्वेश्चन पूछेगा। उत्तरी पुरास्थल चिनाव नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा जो जम्मू कश्मीर में है। पूछा जाएगा, सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल किस नदी के किनारे है? चिनाव नदी के तट के अखनूर के निकट मंदा जो जम्मू कश्मीर में है। अब क्वेश्चन पूछेगा, दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जो जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन पूछेगा, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर कहाँ है? दाइमाबाद में है, जो जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में अभी है। यह जगह जो कहाँ है? दाइमाबाद कहाँ है? क्वेश्चन पूछेगा, दाइमाबाद कहाँ है? अहमदनगर महाराष्ट्र राज्य में है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसा सभ्यता था? सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता यह जो है नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों के केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। मतलब सिंधु सभ्यता में 6
नगर को ही मतलब 6 को ही बड़ा नगर माना गया है। कौन कौन है? एक है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। सिंधु सभ्यता का 6 नगर जो बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहां खोजे गए हैं? गुजरात में। नोट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखीगढ़ी है, जो घग्गर नदी के किनारे है। और राखीगढ़ी किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। राखीगढ़ी का खोज किसने किया? सूरजभान ने। कब? 1963 में। अब राखीगढ़ी कहाँ है जो दोस्तों? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? लोथल एवं सुतकोतदा। जूते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा, जूते हुए खेत और नक्शादीदार ईंटों का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। यानी हम 43 नहीं बोल सकते दोस्तों, सॉरी, याद करने के लिए जल्दी याद हो जाता है इस तरह। 2.43 होगा। क्वेश्चन पूछेगा यहां से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है, जिसका मध्य स्थित स्नान कुंड कितना मीटर लंबा है? 11.88 मीटर, यानी 11.88 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा है। और गहरा कितना मीटर है? 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन पूछे जाएगा, अग्निकुंड कहां से प्राप्त हुआ? लोथल एवं कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, और इसके चारों ओर हाथी, घोड़ा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मैंने मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, और इनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी एक कांस्य मूर्ति मिली है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से।
हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकड़ मिलता है, जहां से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ में निकलता पौधा दिखाया गया है। मतलब हड़प्पा की मोहरों पर, जो मोहर मारते हैं ना हम लोग, वही हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकड़ मिलता है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, हड़प्पा की मोहरों पर किस चित्र का अंकन मिलता है? एक श्रृंगी पशु का, और यहां से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। और क्वेश्चन पूछेगा, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, यह कहाँ के मुहर से, मतलब कहाँ पे यह मुहर प्राप्त हुआ? हड़प्पा में पूछा जाएगा क्वेश्चन, हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु अंकन मिलता है, और यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मतलब कहाँ से निकलता पौधा दिखाया गया? हड़प्पा के। यह कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। आयताकार मुहर के स्त्री के गर्भ में निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुद्रो में से मिले हैं। पूछा जाएगा क्वेश्चन, मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं चनहुद्रो से। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी दायां से बायां ओर लिखी जाती है, यानी कि उर्दू जैसे लिखते हैं ना, दायां से बायां ओर, उसी तरह का है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियां होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी जो है बाईं से दाईं हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं, पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति कैसे? बाईं से दाईं। दूसरी पंक्ति जो है बाईं से दाईं लिखी जाती है और उसी तरह पढ़ी भी जाती है। अगला पॉइंट है, संधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति कहाँ है? हड़प्पा का किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन पूछा जाएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और इसका स्थिति अभी कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में है। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम सहनी। माधोस्वरूप वत्स व्हीलर। हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम सहनी 1921 में, और माधोस्वरूप वत्स 1926 में, और व्हीलर 1946 में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की स्थिति अभी कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत लड़काना जिला में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत लड़काना जिला में है। मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता कौन है?
राखलदास बनर्जी, यही सिर्फ इम्पोर्टेंट है। 1922 में राखलदास बनर्जी ने उत्खनन कराया और 1927 में मैके ने उत्खनन कराया मोहनजोदड़ो का, और व्हीलर ने 1930 में उत्खनन कराया। चंदहुद्रो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। चंदहुद्रो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। चंदहुद्रो की स्थिति अभी कहाँ है? सिंध प्रांत, पाकिस्तान, नवाब शाह जिला में। चंदहुद्रो की स्थिति कहाँ है? सिंध प्रांत, नवाब शाह जिला में, जो भी पाकिस्तान में है यह। और चंदहुद्रो का उत्खनन करता कौन है? मैके 1925 में, एजी मजुमदार 1931 में, एजी मजुमदार 1931 में। कालीबंगन घाघर नदी के किनारे है। कालीबंगन किस नदी के किनारे है? घाघर नदी के किनारे। और कालीबंगा का स्थिति कहाँ है? राजस्थान का हनुमानगढ़। राजस्थान का क्या? हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ जिला। और कालीबंगा के उत्खननकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। कालीबंगा के उत्खननकर्ता कौन है? अमला घोष 1951 में, और बी.पी. लाल एवं बी.के. थापड़ 1961 में उत्खनन करवाया कालीबंगन का। कटदीजी किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। कटदीजी किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। कटदीजी का स्थिति कहाँ है अभी? सिंध प्रांत का खैपुर स्थान, सिंध प्रांत का खैपुर स्थान। और कटदीजी का उत्खननकर्ता कौन है? फजल अहमद 1953 में। कौन है? फजल अहमद 1953 में। रंगपुर का किस नदी के किनारे है? मादर। रंगपुर किस नदी के किनारे है? मादर। रंगपुर का स्थिति अभी कहाँ है? गुजरात का कटियावाड़ जिला। रंगपुर का स्थिति कहाँ है? गुजरात का कटियावाड़ जिला। रंगपुर का उत्खननकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। रंगपुर का उत्खननकर्ता रंगनाथ राव 1953 से 54 में तक कराया। रोपड़ किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। रोपड़ किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। रोपड़ का स्थिति कहाँ है? पंजाब का रोपड़ जिला। रोपड़ का उत्खननकर्ता कौन है? यशवंत वर्मा। रोपड़ का उत्खननकर्ता कौन है? यशदत्त शर्मा है, यशदत्त शर्मा। रोपड़ का उत्खननकर्ता यशदत्त शर्मा 1953 से 56 में। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। और लोथल का स्थिति कहाँ है? गुजरात का अहमदाबाद जिला। लोथल का स्थिति अभी कहाँ है? गुजरात का अहमदाबाद जिला। लोथल का उत्खननकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। लोथल का उत्खननकर्ता रंगनाथ राव है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। आलमगीरपुर की स्थिति कहाँ है? उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। आलमगीरपुर की स्थिति उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में है। आलमगीरपुर का उत्खननकर्ता कौन है? यशदत्त शर्मा है। कौन है? यशदत्त शर्मा। यशदत्त शर्मा है। सूत्कागेडोर दशक। सूत्कागेडोर दशक सूत्कागेडोर किस नदी के किनारे है? दशक नदी के किनारे। सूत्कागेडोर की स्थिति कहाँ है? पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है। और सूत्कागेडोर का स्थिति कहाँ है? स्थिति तो पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है। सूत्कागेडोर का उत्खननकर्ता कौन है? ओरेल एस्टाइन
जो 1947 में खनन कराया। बनमाली किस नदी के किनारे है? रंगोई नदी के किनारे। बनमाली किस नदी के किनारे है? रंगोई। बनमाली का स्थिति कहाँ है? हरियाणा का हिसार जिला। बनमाली का स्थिति कहाँ है? हरियाणा का हिसार जिला। बनमाली का बनमाली का उत्खननकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह विशिष्ट। रविंद्र सिंह विशिष्ट। धौलावीरा किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे। जो और कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ जिला में। धौलावीरा की स्थिति कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिला में। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? जेपी जोशी 1967 से 68 तक, और रविंद्र सिंह विशिष्ट 1990 से 91 तक। पूछा जाएगा धौलावीरा के उत्खननकर्ता कौन है? जेपी जोशी। रविंद्र सिंह विशिष्ट दो गुणा है, दो ठो है। सुतकाह, सुतकाह जो है किस नदी के किनारे है? सादिकौर नदी के किनारे। सुतकाह की स्थिति कहाँ है? दक्षिण बलूचिस्तान में है। सुतकाह का उत्खननकर्ता कौन है? जॉर्ज डेल्स। सुतकाह का उत्खननकर्ता लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन है? सुमेरिया की सभ्यता है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी? सुमेरिया की सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोगों के ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे खिड़कियां सड़क की ओर खुलकर पिछवाड़े की ओर खोलते थे। केवल लोथल नगर के घरों की दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। यहाँ पे क्वेश्चन अजीब टाइप का है थोड़ा। घरों के दरवाजों और खिड़कियां सड़क की ओर ना खोलकर, मतलब सड़क की ओर लोग नहीं खोलते थे, सड़क की ओर ना खोलकर यह पिछवाड़े की ओर खोलते थे। लेकिन केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे जो है, लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खोलते थे। जैसे अभी खोलता है लोग, उस टाइप का था ये। लोथल नगर का लोथल नगर के दरवाजों का मुख्य जो है, मुख्य सड़क की ओर खोलते थे। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल क्या था? गेहूं और जौ। सॉरी फ्रेंड, मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोग से बीच में डिस्टर्ब के लिए। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल क्या था? गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद प्रयोग करते थे। सैंधववासी मिठास के लिए क्या प्रयोग करते थे? शहद प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनमाली से। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिसने धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं, ये क्वेश्चन हो गया। और जिसने धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। लेकिन यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है, चावल का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला है? लोथल से मिला है। सुरकोददा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के
अस्थिपंजर मिले हैं। अब पूछा जाएगा घोड़े का अस्थिपंजर कहाँ से मिला है? सुरकोददा, कालीबंगन एवं लोथल के सैधव कालीन से घोड़े का अस्थिपंजर मिला है। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तौल की इकाई संभवतः किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में थी। जैसे आज केजी होता है 1000 के अनुपात में, ग्राम होता है, उस तरह उस समय था 16 के अनुपात में किसी भी चीज को बांटते थे। सैधव सभ्यता के लोग यातायात के 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। पूछा जाएगा क्वेश्चन, सैधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? 2 पहियों या 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे। अगला पॉइंट है यहाँ पे, सिंधु काल में विदेशी व्यापार। आयातित वस्तुएं, तांबा और प्रदेश क्षेत्रीय व्यापार कहाँ कहाँ होता है? सिंधु काल में विदेशी व्यापार। तांबा जो है क्षेत्रीय बलूचिस्तान, ओमान, यहाँ व्यापार होता था। तांबा का व्यापार क्षेत्रीय बलूचिस्तान, ओमान में होता था। चांदी का व्यापार अफगानिस्तान, ईरान में। चांदी का अफगानिस्तान, ईरान में। सोना का कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान में। टीन का व्यापार अफगानिस्तान, ईरान में। टीन का व्यापार अफगानिस्तान, ईरान में। गोमेद का व्यापार कहाँ होता था? सौराष्ट्र में। लाजवर्त का व्यापार मेसोपोटामिया में। लाजवर्त का व्यापार कहाँ होता था? मेसोपोटामिया। सीसा का व्यापार ईरान में होता था। सीसा का व्यापार ईरान में। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है? सिंधु सभ्यता से है। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है? सिंधु सभ्यता। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। सिंधु सभ्यता के लोगों धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता की लोग धरती को किस रूप में पूजा करते थे? उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन का साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलता है। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का प्रचलन का साक्ष्य किस सभ्यता से मिलता है? सिंधु सभ्यता। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा स्वास्तिक चिन्ह संभवतः कहां से मिला है? हड़प्पा सभ्यता का देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है, मतलब सिंधु घाटी में मंदिर का अवशेष मिलवे नहीं किया है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पूछा जाएगा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में किस देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? मातृ देवी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड एक इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, पशुओं में कौन सा सांड जो है इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था? कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाला सांड की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता में लोग। स्त्री
मृणमूर्तियाँ अधिक मिट्टी की मूर्तियाँ, इसको मृणमूर्तियाँ भी बोलते हैं, स्त्री मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। देखिए, स्त्री की सबसे ज़्यादा मूर्ति मिली है सिंधु सभ्यता में। इससे अनुमान लगाया गया है कि वहाँ जो सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था।